नमस्कार भाई और बहनों, चौबे की बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में। वो इंसान 100 साल पहले ही मर चुका है। दुनिया को छोड़ के वो चले गए हैं। उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया जीरो से लेके स्क्रैच तक। उस बिजनेस में उन्होंने इतना कमाया कि आज तक उन्होंने जितनी इनकम वेल्थ जनरेट की थी उसके बराबर आज तक कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाया है। बात हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के बारे में और उनके मालिक जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसने जीरो से बिजनेस खड़ा किया और उसको लेके गए आसमान की ऊंचाइयों तक। बात करेंगे चौबे के बातों के इस एपिसोड में। आइए चलिए अब बात करते हैं जॉन डी रॉकफेलर के बचपन के बारे में। 1839 में उनका जन्म हुआ। उनके पापा थे होम्योपैथी के डॉक्टर। वो कहीं भी ज्यादा देर तक टिकते नहीं थे, मतलब वो नई नई जगह पे जाते, कभी इंदौर, कभी रायबरेली, ऐसे मतलब अलग अलग जगह पे वो ठहरते थे और आगे बढ़ जाते थे। जॉन डी रॉकफेलर बचपन से ही थोड़ा थोड़ा पैसे लाके मम्मी की हेल्प करते थे। वो कैसे पैसे लाते थे, जैसे पड़ोसी की मदद कर दी, थोड़ा मुर्गी पालते थे, मुर्गी पाल के मुर्गी को बेचते थे, ऐसा थोड़ा थोड़ा मतलब कमाने की आदत बचपन से ही उनके अंदर डाल दी गई थी। ये नहीं कि बचपन से उनको कार्टून दिखा दिया कि बेटा बैठ के मतलब कार्टून देखो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं, उनकी मम्मी ने बचपन से ही थोड़ा थोड़ा बिजनेस माइंडेड अपने बच्चे को बनाया और 1854 में उनको लेके गए क्लीवलैंड में उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। उन्होंने कितनी पढ़ाई की? पढ़ाई उन्होंने दोपहर तक की। दोपहर तक मतलब ज्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई उन्होंने थोड़े दिन की। उसके बाद पास की एक बड़ा राशन शॉप का डीलर था, उसके पास वो चले गए, बोले सर मेरे को आप जॉब दे दो। तो उनको बुक कीपिंग की जॉब मिल गई। बुक कीपिंग की जॉब मिल गई। उन्होंने थोड़ी मतलब अकाउंट का काम लिखना शुरू कर दिया। उनको मिलता था महीने का 1500 रुपए। ऐसा करते करते 1857 तक उन्होंने 2-3 साल काम किया। फिर ज्यादा रेज नहीं मिला तो उन्होंने स्विच किया मतलब ये नहीं कि सामने वाले बड़े राशन की दुकान में चले गए, नहीं, उन्होंने खुद की राशन की दुकान खोली। खुद की राशन की दुकान खोली। उस समय तक इतना मतलब मार्केट में अपने गुडविल बनाए दिया, सबके चहीते हो गए थे। तो उनको $4000 का उनको छोटा सा लोन मिल गया। लेकिन $4000 उस समय का, इस समय होता है $1,40,000, मतलब 1 करोड़ रुपए का उनको लोन मिल गया। लोन मिल गया। उससे उन्होंने स्टार्ट किया ग्रेन्स और पल्सेस, माने कि दाल और छोटे मतलब ये चावल बासमती ये सब का होलसेल बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया और पहले ही साल 3.5 करोड़ रुपए की सेल कर डाली इसमें। लेकिन हालांकि उनको कमीशन ही मिला। कमीशन उनको 0.5% माने कि 2 लाख रुपए उनको मिले, ज्यादा नहीं मिले। लेकिन इस दिन के बाद मतलब एरिया के सभी SBI, छोटे छोटे IDFC, सब बैंक उनके पीछे लगे, सर डू यू वांट लोन, तो फोन करके उनको लोन के पीछे लग गए। 18 साल की उम्र में भाई आपके पीछे बैंक लग जाए कि लोन ले लो, मतलब कुछ तो होगी आपके अंदर बात। जानते हैं आगे उन्होंने क्या क्या फोड़ा। अब 1859 के आते आते उनकी लाइफ में आया सबसे बड़ा बदलाव। वो रहते थे क्लीवलैंड से 100 किलोमीटर दूर पेंसिल्वेनिया में जमीन में से निकल आया तेल, मतलब तेल निकल आया जमीन में से। तो उन्होंने सोचा भाई बहुत हो गया बासमती, बहुत बेच लिया दाल चावल, अब हम बेचेगा तेल। अब देखिए उस टाइम तेल इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इतना रेलेवेंट था नहीं, क्योंकि देखो पेट्रोल कार इतने आई नहीं थी। जितना हम आजकल भरवाते हैं उतना वो लोग गिरा देते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तेल में से, ऑयल में से निकलता है केरोसिन, और केरोसिन लोग यूज करते हैं लैंप में, मतलब लालटेन में। तो लालटेन तो सब लोग जलाते हैं, तो इसमें भैया बिजनेस तो है। तो वो गए वहां पे, थोड़ा रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि देखो ये तेल निकालने में तो सारे मर मुरा जा रहे हैं आदमी लोग। तो इसमें मुझे पढ़ना नहीं है, मैं करूंगा उस तेल की रिफाइनिंग, मतलब हम करेंगे रिफाइनरी का बिजनेस। तो 1863 में उन्होंने खोल दी अपनी रिफाइनरी। सारे बैंक वैंक तो उनके साथ थे ही, थोड़े पार्टनर्स के साथ मिलके उन्होंने डाल ली रिफाइनरी।
जिस रिफाइनरी का उस समय 60% प्रोडक्शन चलता था, उनके इनपुट के कारण वो प्रोडक्शन हो गया 90% तक। उन्होंने उस ऑयल में से निकाला टार, फिर वैक्स और ये चीजें बाय प्रोडक्ट उन्होंने बेचना चालू किया। तो ऐसे उनका बिजनेस चल गया बढ़िया। 1865 में मतलब 2 साल के अंदर अंदर उनकी कंपनी की वैल्यू हो गई 50 लाख रुपए उस समय का, इस समय के हिसाब से 10 करोड़ 50 लाख रुपए। हाँ, फिर उन्होंने खेला एक मास्टर स्ट्रोक। उनके एरिया में टोटल थी 26 रिफाइनरी, उसमें से उन्होंने खरीद ली 22 रिफाइनरी। मतलब सारा प्रोडक्शन का कंट्रोल आ गया उनकी जेब में। अब जानेंगे कैसे खरीदते थे रिफाइनरी, टेक्निक क्या थी, कैसे बातचीत करके, क्या था उनका नेगोशिएशन स्किल। आइए जानते हैं आगे, आ जाइए। अब जानते हैं जॉन डी रॉकफेलर कंपटीशन को खरीदते कैसे थे। तो वो क्या करते थे, जो भी उनके कंपटीशन रहता था उसको बुलाते थे डिनर पे। डिनर पे बुला के उनको पनीर की सब्जी, पूड़ी ये सब बढ़िया से खिलाते थे। फिर मस्त उनको सोफा पे बैठा के मंगवाते थे खीर। तो जब वो इंसान खीर खाना शुरू करते थे तब जॉन डी रॉकफेलर एक बात डालते थे कि देखो भैया, जितना तुम लोग के पास पैसा है ना बिजनेस चलाने के लिए, उससे 10 गुना ज्यादा मैं लॉस कर सकता हूं। तो अगर तुम अपना बिजनेस मुझे नहीं दोगे तो मैं ऑयल का प्राइस कर दूंगा डाउन, और मैं जब प्राइस करूंगा डाउन तुमको होने लगेगा लॉस। तुम्हारा तो बजेगा बैंड, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो तुम मेरे साथ आ जाओ मेरी कंपनी में, और मैं अपनी कंपनी में तुमको मस्त मैनेजमेंट में पोजीशन दूंगा, जिसके कारण तुम कमाओगे भी और तुम्हारा जो ब्रिलियंट माइंड है वो मेरे बिजनेस में काम आ जाएगा। तो बोलो भाई क्या करना है, खाओ खाओ खीर खाओ, बताओ क्या करना है। तो लास्ट में आदमी खीर खाते खाते, खीर खत्म होते होते अपना बिजनेस लिख के चला जाता था। लेकिन सब लोग उनको बिजनेस नहीं देते थे। तो क्या करते थे कि मान लीजिए 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है तो जॉन भाई बेचने लगते थे 20 रुपए में। इस कारण उस भाई के बच्चे की स्कूल, बेटी की शादी, पत्नी के मतलब जेवर, कंगन, ये सब हो जाते थे गिरवी। तो लास्ट में वो लोग भी गिव अप कर देते थे। ऐसे करते करते यूएस, नॉर्थ यूएस की 90% रिफाइनरी जॉन डी रॉकफेलर ने खरीद ली। मतलब यूएस का 90% प्रोडक्शन हो गया जॉन डी रॉकफेलर के हाथ में। इतना पावर आ गया उनके पास कि रेलवे वालों को भी घर पे बुलाते थे, रेलवे वालों को कि बैठो, देखो भाई हमारा रोज का बिजनेस बहुत ज्यादा है, हमको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में डिस्काउंट, दोगे? खाओ खीर खाओ, दोगे कि नहीं? तो खीर खाते खाते वो लोग भी डिस्काउंट दे देते थे। तो ये थी जॉन डी रॉकफेलर की बिजनेस खरीदने की टेक्निक। इसे हम कहेंगे खीर खाओ बिजनेस भूल जाओ टेक्निक। अब देखो, इस तरह बिजनेस करोगे तो कोई भी आजू बाजू वाले बिजनेस, पॉलिटिशियन और मीडिया खुश तो रहेगी नहीं। तो सब लोग सोचने लगे कि यार इसका बिजनेस बंद कराओ कैसे भी करके। लेकिन वो एक कदम आगे थे। 1882 में उन्होंने बनाई स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट। स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट ने क्या किया कि उसने 40 अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाया। तो इससे क्या हुआ, एक कंपनी बढ़ गई 40 डिफरेंट कंपनी में। किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या चला रहा है। तो ऐसे बिजनेस फिर से अच्छे से चलने लग गया। अब उनके पास आ गया बहुत ज्यादा स्वैग और बहुत ज्यादा पैसा। उन्होंने बनाया ऑफिस न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके में, ब्रॉडवे नाम का इलाका था, वहां पे बड़ी से हेडक्वार्टर बनाया। आप समझ लीजिए कि आपका बिजनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और आपने मुंबई में जो ताजमहल होटल है उसी लोकेशन पे आपने अपना ऑफिस बनाया। मतलब क्या स्वैग होगा आपका, वही स्वैग उनका था। उनका बेटा जब स्कूल जाता था, कार लेके जाता था, तो सिग्नल पे वो गाड़ी बंद नहीं करता था। तो उसका फ्रेंड पूछता था, यार गाड़ी बंद कर दे, पेट्रोल जल रहा है, तेरे बाप के पास तेल के कुएं हैं क्या? तब वो बोलता था, हाँ है ना, शाम को आ 2 बाल्टी लेके जा। ये होता है स्वैग। यहाँ पूरा जीवन 50 रुपए का पेट्रोल भरा कर निकल गया। देखो 1882 तक उनके पास हो गई थी 20,000
तेल के कुएं, 4000 किलोमीटर पाइपलाइन जिससे वो तेल ले जाते थे, और 1 लाख लोगों को उन्होंने कर दिया था हायर। लेकिन यहां से बिजनेस थोड़ा डाउन होने लग गया। क्यों? एशिया और रसिया में भी किसी ने जमीन खोदी, वहां भी तेल निकल आया। और एक रॉथचाइल्ड फैमिली थी यूएस में, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। समझ लीजिए यूएस के अंबानी थे वो लोग, उन्होंने कर दिया तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो इससे इनके बिजनेस को अफेक्ट होने लग गया। और फिर 1890 में शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट नामक एक बिल पास हुआ, जिससे गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि स्टैंडर्ड ऑयल जैसी कंपनियों को वो बंद करा सके। लेकिन इनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि गवर्नमेंट को 21 साल लग गए इस कंपनी को अलग करने में। मतलब ये जो 40 कंपनियां थी, इसको अलग करने में 21 साल लग गए। लेकिन इन 21 सालों में जॉन भाई ने बहुत कमाया, मतलब पैसे के बेड पे सोते थे। इस 20 साल में, मतलब 21 साल में, उनकी कंपनी ने टोटल 38,360 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया। मतलब आज के हिसाब से देखो तो 6,30,000 करोड़ का डिविडेंड बांटा जनता में, जिसने पैसा लगाया था। और उसके पिक पे, मतलब जब स्टैंडर्ड ऑयल अपने पिक पे थी, तब उसकी वैल्यूएशन थी $1 ट्रिलियन आज के हिसाब से, मतलब 70 लाख करोड़ रुपए उसकी वैल्यूएशन थी। 70 लाख करोड़। अभी कुछ गिनी चुनी 1 ट्रिलियन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, सऊदी अरमको, ये भी पेट्रोल निकालती है, अल्फाबेट, अमेजॉन, टेस्ला, और आपको मिले तो बताना। 1911 तक आते आते गवर्नमेंट को समझ में आ गया इनका स्ट्रक्चर, तो स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट में से 34 कंपनियां उन्होंने अलग अलग कर दी, सबको अलग अलग बना दिया। लेकिन ये जो हुआ, ये जॉन डी रॉकफेलर की लाइफ का सबसे प्रॉफिटेबल इवेंट था, क्योंकि हर कंपनी में पैसा लगा था। अपनी डेथ तक उन्होंने सारे कंपनियों में पैसा लगा के रखा। और मतलब जब वो रिटायर हो रहे थे, जब ये इवेंट हुआ, तब इनकी वैल्यूएशन थी 400, मतलब जॉन डी रॉकफेलर की $400 बिलियन। 400 बिलियन डॉलर। मतलब अभी सबसे अमीर है अपना एलन मस्क, $241 बिलियन फरवरी तक। जेफ बेजोस है 151 करोड़, ये आधा इनकी वाइफ ले गई। अंबानी, मतलब आप समझ लीजिए इनके सामने, जॉन डी के सामने गरीब है। एलन मस्क आप समझ लीजिए इनके सामने अपर मिडिल क्लास, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमा के गए। लेकिन हम इनसे क्या सीख सकते हैं, जॉन डी रॉकफेलर से, कि देखिए सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो लाइफ में, अगर आप में अगर बिजनेस माइंडेड है, थोड़ी चाह है, बिजनेस छोड़िए, कुछ भी, कोई भी फील्ड हो, अगर आपका बैकग्राउंड कम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेहनत कीजिए, ऊपर आइए, आप भी जॉन डी रॉकफेलर की तरह $बिलियन कमा सकते हैं। तो चौबे की बातों में बस इतना ही था। अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो, और ऐसे ही आते रहिए चौबे की बातों में। तब तक के लिए मम्मी पापा की सेवा कीजिए और मस्त रहिए। चौबे की बातों में बस इतना ही। जय श्री राम।